Good morning, all of you. Today is our lecture number 16 of vector algebra, and that is the last topic. उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मीन्स वेरियस टाइप्स के, डिफिकल्ट टाइप्स के। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, अब ये पैरेललोपाइड होता क्या है। ठीक है, हमें पैरेललोपाइड, ठीक है, पैरेललोपाइड क्या होता है। इट इज अ 3D शेप फिगर। ठीक है, 3D शेप में फिगर होगी एक, विच इज कंसिस्ट ऑफ 6 पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है 6 पैरेललोग्राम। 3D शेप मीन्स एक तो ये बनेगा 3D एक्सिस पे, और ये क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 6 पैरेललोग्राम फेसेस, मतलब जो उसके 6 फेस हैं वो उसमें 6 पैरेललोग्राम लगे होंगे। ठीक है, क्लियर। थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनेगा तो देख लेना इसको। ठीक है, इट इज अ 3D शेप फिगर। 3D शेप फिगर में होगा और इसमें क्या होंगे, 6 पैरेललोग्राम कंसिस्ट होंगे। पहली बात ये है, ठीक है, एंड विच हैज अ पैरेललोग्राम बेस, और इसका बेस भी क्या होगा, पैरेललोग्राम मींस अपर फेस, लोअर फेस, साइड फेस। ठीक है, जितने भी इसमें फ्रंट फेस, बैक फेस, सारे क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम कंसिस्ट होंगे। आज हम इसमें मतलब वेक्टर्स के चैप्टर में यूज करना, मतलब वेक्टर कहाँ यूज करेंगे, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग वेक्टर्स, बाय यूजिंग वेक्टर्स। अब इसमें क्या होगा, आपके पास 3 साइड की रेशियो रखी हुई है। एक जैसे ए वेक्टर ये हो गया, ठीक है, बी वेक्टर आपका ये हो गया, और सी वेक्टर आपका ये हो गया। क्लियर, ये तीनों इस फॉर्म में दे रखा होगा आपको। अब इसमें जब वेक्टर वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, आपके पास 3 वेक्टर गिवन क्वेश्चन में होंगे, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है जी, तो ये है आपका टॉपिक। पैरेललोपाइड क्या होता है, इट इज अ 3D बेस्ड फिगर। ठीक है, 3D फिगर होगा जिसमें 6 पैरेललोग्राम कंसिस्ट होंगे, मींस हर फेस, अपर फेस, लोअर फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस, साइड फेस, सारे क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। क्लियर, तो इसका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है बाय यूजिंग वेक्टर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जो हमारे पास गिवन होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड find the volume of पैरेललोपाइड whose sides are given by vector, whose sides are given by vectors। वेक्टर्स के द्वारा उसकी साइड दे रखी होगी। वो तीनों साइड्स क्या है आपके पास, पहला है वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, 2i प्लस माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। सेकेंड वेक्टर क्या गिवन है आपके पास, i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k, दैट इज योर सेकेंड वेक्टर। एंड द थर्ड वेक्टर इज 3i माइनस j प्लस 2k। एज मैंने आपको क्या बताया है कि आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तो वही यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट,
हाँ जी, गिवन पार्ट क्या है इधर? गिवन पार्ट है हमारे पास, पहला वेक्टर डिनोट कर दीजिए, लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास पहला वेक्टर आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k, दैट इज योर ए वेक्टर। बी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, तीन वेक्टर आपके पास गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफाइड। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफाइड क्या होगा आपके पास? क्या फॉर्मूला बताया मैंने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफाइड का? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए, बी और सी। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा? तीनों के वेक्टर के कंपोनेंट लिख देने यहाँ पे, कोफिशिएंट उनके जो कि हमारे पास बनते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ए है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होंगे कंपोनेंट्स के? 2 माइनस 3 4। ठीक है, 2 माइनस 3 4। फिर बी वेक्टर के लिखने हैं सेकंड रो में 1 2 माइनस 1। फिर सी वेक्टर के लिखने हैं थर्ड रो में, दैट इज योर 3 माइनस 1 प्लस 2। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हमारे पास क्या बनता है, ये यहां मैं आपके सॉल्व करके लिख रहा हूं। पहला आएगा 2 के साथ क्या डिटर्मिनेंट आएगा? 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये वाला 2 था पहला कंपोनेंट, फिर माइनस 3, और माइनस 3 से पहले माइनस का साइन भी आता है, माइनस 3, और वेक्टर क्या बना आपके पास? 1 3 माइनस 1 2, 1 3 माइनस 1 2। उसी तरह हम लेंगे प्लस 4, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड नंबर, प्लस 4 में क्या बनेगा? फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हम छुपा लेंगे, तो क्या बचा? 1 3 2 माइनस 1। इज दैट क्लियर? सॉरी, इसको सीधा ही रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्टेट से ही शो होता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्या बना? इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 का 4, माइनस का साइन, माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज द प्लस 1। क्लियर? फिर माइनस 3 और माइनस ये हो गया आपके प्लस के 3 मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 2 2, माइनस का साइन, फिर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। उसके बाद प्लस 4 में 1 इंटू माइनस 1 कितने बनते हैं? माइनस 1, एंड माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 2 कितने बने? 6। इज दैट क्लियर? तो देखिए सॉल्व करके क्या आता है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू माइनस 7। ओवरऑल सॉल्व करके बना 2 3 जा 6 प्लस 15 माइनस 28। ठीक है, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है नेगेटिव ऑफ 7। बट याद रखिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। दिस इज द 7 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में डिफाइंड होता है। नेगेटिव अगर आंसर आपका आता भी है तो उसको पॉजिटिव वहां पर बनाना है आपने। इज दैट क्लियर? 7 क्यूबिक यूनिट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राफाइड, जिसकी साइड्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन थी। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन करिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज वैरायटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस। मैं डिफिकल्ट टाइप के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है अगला आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राफाइड whose sides are given by, find the volume of पैरेललोग्राफाइड whose sides are
given by the vectors, whose sides are given by the vectors, ठीक है, जिनकी साइड गिवन बाय द वेक्टर्स गिवन में है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो है हमारे पास, पहला है 11i, दूसरा है 2j, ठीक है, देखिए अलग अलग वेक्टर हैं ये सारे, एंड तीसरा है आपका 13k, सिर्फ एक एक कंपोनेंट दे रखा है वेक्टर का, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। गिवन में क्या है आपके पास, लेट a इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना बन जाएगा, 11i प्लस 0j प्लस 0k, इज दैट क्लियर। उसी तरह बी वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, 0i प्लस 2j प्लस 0k, एंड द सी वेक्टर इज 0i प्लस 0j प्लस 13k, दिस इज द सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर मैंने नोट कर दिए ए, बी और सी से। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड वेक्टर ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हम यूज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। हाँ जी, पहली रो में क्या आएंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे 11 0 0, सेकेंड रो में 0 2 0, थर्ड रो में 0 0 13, ठीक है, ये डिटरमिनेंट आएगा आपके पास। इज दैट क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बाय यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी मीन्स डिटरमिनेंट निकालना है, ए वेक्टर के कंपोनेंट फर्स्ट रो में, सेकंड में बी के, थर्ड में सी के। तो ये आया हमारा सॉल्व करके 11 इंटू 2 0 0 13, यही होगा 2 0 0 13, फिर आता है -0 ये वाला नंबर, तो इसमें बनता है 0 0 0 0 0 13। उसके बाद आता है +0 जो कि हमारे को बनता है 0 0 2 0। क्लियर, यही बनता है। तो सॉल्व करिए इसको, क्या बना, 11 इंटू 2 इंटू 13 दैट इज 26 माइनस 0, फिर -0 इंटू 0 इंटू 13 0, फिर माइनस का साइन, फिर 0, प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0। इज दैट क्लियर। तो टोटली ये सॉल्व करके आ रहा है, ये आ रहा है 11 इंटू 26 विच इज इक्वल टू 286 क्यूबिक यूनिट। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो प्लीज नोट डाउन करिए इसको। अब इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के लेवल के, मींस थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, मीन्स अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल कॉम्प्लिकेटेड लेवल होता है वो करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो है इजी वन है, फाइंड एक्स, ठीक है। पूरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जितने भी हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एक्स फाइंड करना है सच दैट द 4 पॉइंट्स the 4 given points, such that the 4 given points, हाँ जी, पहला पॉइंट रखा ए कितना है 3 2 1, ठीक है जी। बी कितना है 4 x 5, सी कितना है आपके पास 4 2,
कॉमा माइनस 2, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। एंड द डी पॉइंट इज 6, 5, -1, 6, 5, -1। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। चारों पॉइंट क्या गिवन है कि ये चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर। अब याद करिए जब मैंने आपको कोप्लेनर करवाया था लास्ट लेक्चर में, तो कोप्लेनर में 4 पॉइंट में हम कैसे निकालते थे, उनको 3 में कन्वर्ट करते थे, ए बी, बी सी, सी डी। वैसे ही करेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी आपको एक डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, पहले हम इनको आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है वो लिखिए सबसे पहले। ठीक है जी, गिवन है हमारे पास ए पॉइंट गिवन है 3, 2, 1, बी गिवन है 4, x, 5, 4, x, 5। उसके बाद सी आपके पास पॉइंट है 4, 2, -2, और डी पॉइंट है आपके पास 6, 5, -1। ये 4 पॉइंट आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम इसको आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे। तो ओ ए लगा लीजिए। ओ ए वेक्टर कितना बना आपके पास, 3i + 2j + 1k। ठीक है, यही बनेगा ओ ए वेक्टर। और ओ बी वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, ओ बी वेक्टर बना हमारे पास 4i + xj। देखिए अब x यहाँ पे है, ये मिसिंग वेरिएबल आपका। ठीक है, xj + 5k। ठीक है, ये ओ बी बन गया। उसी तरह ओ सी क्या बनेगा आपके पास, ओ सी आपके पास बनेगा 4i + 2j - 2k। 4i + 2j - 2k, दैट इज ओ सी वेक्टर। और ओ डी वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, 6i + 5j - k। इज इट क्लियर। सबसे पहले हमने इनको आई जे के फॉर्म में लिख दिया, साथ में ओ ए ओ बी, ओरिजिन से जो आपका डिस्टेंस बनता है वेक्टर्स का। अब इसके बाद का पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए बी। क्या फाइंड करना है, बट वी हैव टू फाइंड ए बी। हाँ जी, तो ए बी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, यही होगा। ए बी वेक्टर को अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी डी निकाल लेना है, फिर उसके बाद कोप्लेनर तो गिवन है, मीन उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल, वो लेके हमने चलना है। तब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर। चलिए ए बी निकालिए। ए बी क्या है आपके पास, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए मीन्स 4i - 3i, कितना बना, 1i। ठीक है, मैं साथ के साथ कर रहा हूँ, याद रखिए। 4i - 3i दैट इज योर 1i। फिर xj - 2j दैट इज योर x - 2j ब्रैकेट के बाद। आपने इसको इजली जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही सॉल्व करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले ओ बी वेक्टर लिखेंगे। ओ बी वेक्टर क्या आपका, 4i + xj + 5k। 4i + xj + 5k, और ये माइनस आपके पास क्या है, 3i + 2j + 1k। 3i + 2j + 1k। देखिए इसको सॉल्व करके क्या आता है, 4i - 3i दैट इज योर 1i। उसके बाद आ जाएगा +x - 2j, फिर आ जाएगा 5k - k दैट इज योर 4k। दिस इज द ओ बी ए बी वेक्टर। इज नॉट क्लियर, 1i + x - 2j + 4k। ठीक है, अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वेक्टर जो होगा हमारा बी सी। क्या होगा, बी सी। ठीक है, उसी वे में चलना है जैसे आप 4 वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करते थे, वैसे वे फॉलो करना है। हाँ जी, अगला वेक्टर कौन सा फाइंड करना है, बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर क्या होगा आपके पास, बीसी वेक्टर होगा आपके पास ओसी - ओबी। बीसी वेक्टर होगा ओसी - ओबी। व्हाट इज ओसी, ओसी है 4i - 2j, सॉरी 4i + 2j - 2k। 4i + 2j - 2k, ये आपके पास ओसी है। और ओबी क्या है आपके पास, ओबी है हमारे पास 4i + xj + 5k। लिखिए वैल्यू क्या आती है, ओसी - ओबी करना है ना। हाँ जी, तो ये बनता है हमारे पास 4i - 4i 0i हो गया, 2j - xj दैट इज योर 2 - xj, दैट इज योर
2 माइनस एक्स जे, उसके बाद माइनस के 2k माइनस के 5k जो कि बन जाते हैं माइनस के 7k, और ये क्या आ गया आपके पास BC वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह आपने क्या करना है, ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालना है आपने CD। CD वेक्टर कैसे निकालेंगे, OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर। व्हाट इज OD? OD ये है हमारे पास 6i प्लस 5j माइनस के k, नेगेटिव का साइन, फिर OC वेक्टर लिखिए 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j माइनस के 2k, 4i प्लस 2j माइनस के 2k। तो जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बनता है देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, ए बी वेक्टर अपना। हाँ जी, 6i माइनस 4i दैट इज इक्वल टू 2i, 5j माइनस 2j दैट इज योर प्लस के 3j, माइनस के प्लस के 2k प्लस के प्लस के 1k। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपके पास CD वेक्टर, ये AB वेक्टर और ये BC वेक्टर। अब आपके पास कंडीशन क्या है, एज गिवन इन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि A B C एंड D आर कोप्लेनर, चारों पॉइंट क्या है कोप्लेनर है। अगर वो कोप्लेनर है इट मींस AB BC और CD इक्वल टू क्या होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका 0 के बराबर होता है इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ AB का फर्स्ट रो में आएगा एलिमेंट, BC के एलिमेंट सेकंड रो में और CD के एलिमेंट थर्ड रो में इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। हाँ जी, AB के एलिमेंट क्या थे हमारे पास 1x माइनस 2 और 4, 1x माइनस 2 और 4। उसी तरह BC के हमारे पास एलिमेंट क्या है 0 2 माइनस एक्स माइनस 7, 0 2 माइनस एक्स माइनस 7 सेकेंड रो के एलिमेंट बन गए। थर्ड रो में क्या आएगा CD के एलिमेंट लिखिए 2 3 1। इज दैट क्लियर? ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर। ओके नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो लगाइए जरा डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए। ये आता है 1 के साथ क्या आया 2 माइनस एक्स माइनस 7 3 1। 1 के साथ क्या है 2 माइनस एक्स 3 माइनस 7 1। उसके बाद आता है माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, उसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा इस नंबर के साथ 0 2 माइनस 7 1। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है 4 प्लस के 4, अंदर क्या बनते हैं 0 2 2 माइनस एक्स 3 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? 0 2 2y माइनस एक्स और 3। तो हमारे पास क्या बना देखिए, सॉल्व करके ये बना 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 21। ठीक है, इजिली सॉल्व कर रहा हूँ देख लीजिएगा। माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 अंदर बना 0 माइनस माइनस 14। क्लियर? और इसी तरह प्लस 4 के साथ क्या बना 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। 1 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 21 ये आ गया। इसी तरह माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 अंदर कितने बने प्लस के 14, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए। फिर प्लस के 4 अंदर बना आपका माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये आ गया आपका 23 माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और ये आपके बना माइनस 14x एंड माइनस माइनस प्लस 14 टू जा 28 प्लस 4 इंटू माइनस 4, पहले 4 इंटू 2 करता हूँ तो ये बन गया आपका 8x माइनस 16। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए इधर।
23 माइनस एक्स माइनस 14x प्लस 28 प्लस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। ओवरऑल सॉल्व करिए इसको, माइनस के x माइनस के 14x और प्लस के 8x, जो कि सॉल्व करके बनते हैं माइनस के 7x। उसी तरह 23 28 बनते हैं आपके पास, सॉरी 23 में से पहले 16 माइनस करिए जो कि बचे 7, और 7 प्लस 28 कितना हो गया 35। तो x इक्वल टू कितना आ गया 35 अपॉन माइनस 7 विच इज इक्वल टू -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यही फाइंड करना था। कोप्लेनर गिवन था, 4 पॉइंट थे, तो 4 पॉइंट में थोड़ा लेंथी जाना था क्योंकि 4 पॉइंट को कन्वर्ट करके हमने 3 वेक्टर नन थे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने 0 के बराबर लेके फिर हमने स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यू फाइंड कर दी। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। आई एम सॉरी, दिस इज फॉर प्लस, यहाँ माइनस के 35 आएंगे। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस के 5। आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ प्लस के 5 आएंगे क्योंकि 35 जब शिफ्ट होंगे टू द राइट हैंड साइड तो वो नेगेटिव 35 होंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कीजिए जल्दी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट I डॉट जे क्रॉस के, I डॉट जे क्रॉस के बराबर होना चाहिए जे डॉट के क्रॉस आई के। ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए के क्रॉस आई डॉट जे, आई क्रॉस सॉरी के डॉट आई क्रॉस जे के। ठीक है, के डॉट आई क्रॉस जे के इक्वल टू 1 के, मतलब सबकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट। अब यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ है हमारे पास आई डॉट, पहला ये वाला पार्ट करते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के। आई डॉट जे क्रॉस का मीनिंग क्या हुआ? जे क्रॉस के मतलब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये कौन सा हो गया सी। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, यही लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी तो हमारे पास बना, हाँ जी, तो ए वेक्टर कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर बना हमारे पास 1 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, यही बना 1 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। उसी तरह बी वेक्टर क्या बना? बी वेक्टर बना हमारे पास 0 आई प्लस 1 जे प्लस 0 के। और इसी तरह सी वेक्टर क्या बना आपके पास? सी वेक्टर बना हमारे पास 0 आई 0 जे प्लस 1 के। क्लियर? ये तीनों वेक्टर ऐसे इस फॉर्म में लिखने हैं मतलब आपने। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मैं सीधा जो अप्लाई करने वाला हूँ वो मैं अप्लाई क्या करने वाला हूँ आपके पास, क्या अप्लाई करूंगा, या फिर हम इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। चलिए पहले यही वे कर लेते हैं। ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया वेक्टर की फॉर्म में। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं अगर डिटर्मिनेंट में लिखना हो? ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स, ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यही होता है बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों सेम होते हैं। ये ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यही सेम आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ आ गए आई के, सेकंड कौन सा है जे, जे मीन्स बी वाला, वो यहाँ आ जाएंगे, और उसी तरह थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है, 1 इंटू 1 माइनस 0, फिर माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0, फिर प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0, मतलब टोटली आपका सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो था एक सिंपल मेथड। आपने ऐसे ही तीनों फाइंड करने हैं, मतलब ये तो मैंने 1 के बराबर ले आया, इसी तरह जे डॉट के क्रॉस आई भी ऐसे ही फाइंड करना है आपने। ठीक है, जे मतलब सेकंड वाले में अगर मैं फाइंड करूंगा तो जे मतलब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सबको अलग अलग लिखिए, और जहां जहां जो मिसिंग कंपोनेंट है उनके साथ 0 लगा के लिखिए। फिर आपका पूरा डिटर्मिनेंट मेथड में पूरी वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्लियर? 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तीनों आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं,
और तीनों इक्वल टू 1 आएंगे। अब मैं दूसरा मेथड लेता हूं जो मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में समझाया था सबसे पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर मैं इसको नॉर्मल लूं आई डॉट जे क्रॉस के, यही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट की जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैंने कहा था आई क्रॉस जे बराबर होता है के, ठीक है, बराबर होता है माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, ठीक है, यही कहा था। कंपोनेंट जब जैसे आई डॉट आई 1 के बराबर था वैसे ही, ठीक है, और जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, वो होगा आई के बराबर, मतलब नेगेटिव ऑफ के क्रॉस जे के बराबर, ठीक है। ये 3 रूल करवाए थे। और तीसरा क्या होगा, के क्रॉस आई आपका बराबर होगा जे के बराबर, मीन्स नेगेटिव ऑफ आई क्रॉस के। ये 3 फॉर्मूलों का यहां मैं यूज करूंगा। देखिए अब कैसे, जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई तो बाहर मैंने ऐसे ही लिख दिया, डॉट साथ में लगा दिया। इसकी वैल्यू देखिए, जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के। तो आई डॉट आई, हाँ जी बताइए, आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के। मीन्स दोनों की डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट के भी और वेक्टर प्रोडक्ट की जो हमने रूल सीखे थे वहां से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इक्वल 1 के। अब इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। तीनों रूल मैं अभी हटाऊंगा नहीं नीचे से। सेकंड पार्ट में क्या है, जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई। अब यहां देखिए डॉट वाला नहीं छेड़ना, डॉट से पहले जो है, डॉट से बाद जो ब्रैकेट के अंदर वो देखिए, के क्रॉस आई कहीं है, हाँ जी, के क्रॉस आई है बराबर जे के। तो यहां क्या बन गया, जे डॉट जे के बराबर बन गया। जे डॉट जे क्या होता है, सेम कंपोनेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। आ गया 1 के बराबर। अब इसी तरह थर्ड पार्ट कीजिए। थर्ड पार्ट में क्या है, के डॉट आई क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे, तो ये किसके बराबर होगा। अब आई क्रॉस जे देखिए कहीं है, यहाँ जी ये आई क्रॉस जे बराबर है के। तो के डॉट, ये पहले वाला के जो हमारे को गिवन है और ये आ गया फॉर्मूले से, तो के डॉट के भी किसके बराबर था, 1 के। तीनों चीजें किसके बराबर आ रही है, 1 के, तो तीनों चीजें आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस ये 3 रूल आपको, और ये जो मेरे को रूल थे हमारे पास, आई डॉट आई, डॉट वाले भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, जे डॉट जे और के डॉट के और के डॉट के, इन सब रूलों का यूज होगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट डाउन कीजिए। और चाहें तो इसे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी करेंगे तब भी ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, बट फॉर्मूले से कीजिए अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू, प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। ओके नाउ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और वो होगा हमारा लास्ट लेक्चर। ये था हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।